प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज शाम को हम लोग एक बार फिर से प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हम लोगों को अभी तक सबको संभाला है और प्रभु ने अपने हाथों में हमें सुरक्षा दी है। वो अपने वायदों में सच्चा है और प्रभु हमसे प्यार करते हैं। इस बात का पूरा आश्वासन हमें यह है कि परमेश्वर ने अपने प्यार को उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज के उन्होंने दिखाया है। इसलिए परमेश्वर का प्यार हमारे लिए बिल्कुल सच्चा है, सर्वोत्तम है और उसका प्यार के अंदर कभी भी बदलाव नहीं आता है। हम इस संसार के अंदर सब कुछ चीज़ों को बदलते हुए देखते हैं, लेकिन परमेश्वर वो हैं जो कभी भी बदलते नहीं हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा है और यीशु मसीह ने इस संसार में आके हमारे को बचाने के लिए उस कार्य को पूरा करा है जो कार्य हम अपने आप से नहीं कर सकते थे। हमें हमारे पापों से उन्होंने छुटकारा दिया है, जिसके हम बहुत आभारी हैं परमेश्वर के। और हमेशा हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन सके। यीशु मसीह को हमने अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करा है और जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करा है, हमें एक नाम मिला है और वो नाम है हमारा कि अब हम मसीही लोग हैं, क्योंकि हमने मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करा है। मसीह यीशु जो जगत का उद्धार करता है, मसीह यीशु जिसने पापियों के लिए अपनी जान सलीब के ऊपर दी है, उस यीशु को हमने अपना मुक्तिदाता स्वीकार करा है और अब हम भी मसीह कहलाते हैं। और अगर जब हम मसीह कहलाते हैं तो मसीह होने के नाते हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि अगर मैं मसीह हूँ और मुझे एक नाम मिला कि अब मैं मसीह, क्योंकि मैंने मसीह यीशु के ऊपर मैंने विश्वास करा है। मैंने कोई अपना नाम नहीं बदला, मैंने कोई अपने गले के अंदर क्रॉस नहीं डाला है, मैंने कोई और चीज़, मेरा बदलाव नहीं हुआ। जो बदलाव हुआ है वो अंदर से हुआ है। मेरा हृदय बदला है, मेरे हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने अपना निवास स्थान बनाया है। यीशु मसीह के साथ मेरा संबंध है। मैं अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नज़दीक जाने के योग्य बन सका हूँ। मैं उस सृष्टिकर्ता और पवित्र परमेश्वर के समीप मैं अपने किसी भी कर्मों के आधार पर नहीं जा सकता था, मैं किसी अपनी काबिलियत योग्यता के आधार पर नहीं जा सकता था। केवल यीशु मसीह के द्वारा मैं वहाँ तक पहुँच सका हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि बिना मेरे कोई पिता परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में दीवार थी, उसको यीशु मसीह ने आके गिरा दिया और वो दीवार थी पाप की दीवार। और इसलिए जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास करा तब हम मसीह हैं। और आज शाम को हम लोग विचार करना चाहते हैं कि मसीही लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। पतरस, याकूब, यूहन्ना, जो उनके चुने हुए चेले थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में से चले जाने के बाद, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वो स्वर्ग पे उठा लिए गए, तो यीशु मसीह के चेलों ने पूरी दुनिया के अंदर जाके प्रचार करा। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, उद्धार के संदेश को उन्होंने फैलाया। और सुसमाचार फैलाने के लिए उनको बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, बहुत सारी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास से कभी भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। उन्होंने कभी भी सुसमाचार सुनाने से अपने आप को पीछे नहीं करा। वो लगातार सुसमाचार सुनाते रहे, चाहे कुछ भी लोगों ने उनको बोला है। मसीही लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आज हम लोग सीखना चाहते हैं। 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मसीही लोग जो प्रभु यीशु के चेले हैं, जो प्रभु के कहलाते हैं, उनके लिए 3 बड़ी अच्छी बातें हैं जो हमें सदा याद रखनी है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसके 4थे अध्याय को। प्रेरितों के काम और 4थे अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो 13 वचन से लेके 20 वचन तक जो आज शाम का हमारे ध्यान का केंद्र है। यहाँ पे एक घटना है कि प्रभु यीशु के जो चेले थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये लोग जो थे, इन लोगों ने प्रेरितों के काम के 3रे अध्याय में एक जन्म के लंगड़े को यीशु मसीह के नाम से चंगाई दी थी। और वो जो जन्म का लंगड़ा मंदिर के पास बैठा रहता था, जब वो ठीक हो गया तो वो इनके साथ में मंदिर के अंदर गया और लोगों ने इस बात को देखा और बड़ा आश्चर्य करा। और वो जो लंगड़ा व्यक्ति था जो ठीक हो गया था, अब वो इन चेलों के साथ साथ ही चलने लगा। तो जब लोग देखते थे तो बड़ा आश्चर्य करते थे और पूछते थे कैसे हुआ, तो वो कहता था यीशु मसीह के नाम से मैं ठीक हो गया।
तो लोग जब यीशु मसीह के बारे में सुनते थे तो बड़ा आश्चर्य करने लगे और लोग धीरे धीरे करके यीशु मसीह के पास आने लगे। ये वाली बात जो थी कई लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो कष्ट पहुंचा रही थी, वो परेशान हो रहे थे, क्योंकि लोग नहीं चाह रहे थे कि कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे। इसलिए लोग प्रभु यीशु मसीह के चेलों को डराते थे, धमकाते थे कि वो ऐसे काम ना करें फिर से, और किसी को यीशु मसीह के बारे में वो ना बताएं। पर यीशु मसीह का काम यदि किसी के जीवन के अंदर हुआ है तो वो कार्य छिप नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह का काम हम देखें कुछ बातों को जो यहाँ पे हुई है। यहाँ पे चेलों के साथ जो 3 चीज़ें बड़ी हमें महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ते हैं 4 अध्याय और उसके 13 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लोग जो हैं बड़े आश्चर्य कर रहे हैं। और आश्चर्य देखिए किस बात से कर रहे हैं। वो यहाँ लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो आश्चर्य किया। यहाँ पे लिखा है कि जब उन्होंने देखा, उनका साहस देखा। किस बात में साहस देखा? कितने अच्छे से और निडर होके बेधड़क ये सुसमाचार सुनाते, प्रभु यीशु के बारे में बताते, तो वो आश्चर्य करने लगे। साहस उनका ये देखा कि यद्यपि ये लोग अनपढ़ व्यक्ति हैं, साधारण हैं, और फिर भी कितने अच्छे से सुसमाचार सुना रहे हैं, तो वो आश्चर्य करने लगे हैं। आज जब प्रभु के लोग बड़े साहस के साथ उसका सुसमाचार लोगों को देते हैं, जब प्रभु के सुसमाचार को बड़े खूबसूरती से साहस के साथ बांटते हैं, जब लोग प्रभु के बारे में बताते हैं दूसरे लोगों को, तो अन्य लोग जो हैं अपने आप में बड़े आश्चर्य करते हैं इस बात को देख के कि ये व्यक्ति जो सुसमाचार सुना रहा है ये तो बड़ा साधारण सा है, अनपढ़ व्यक्ति है, लेकिन कितनी अच्छी बातें ये बता रहा है। तो पतरस और यूहन्ना जब इस कार्य को करते थे तो लोगों ने बड़ा आश्चर्य करा। उन्होंने देखा ये तो साधारण है और अनपढ़ है, लेकिन उनके अनपढ़ होने के बावजूद, साधारण होने के बावजूद उनको जिस बात ने उनको बड़ा अच्छा बना दिया, बहुत विशेष बना दिया, उसी चीज़ की ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद आप हो सकता है कि आप लोग भी अपने आप को बड़ा साधारण, सिंपल समझते हैं। आप सोचते हैं कि हम ज़्यादा बहुत कुछ समझ नहीं है, ज्ञान हमारे पास नहीं है। परमेश्वर का सुसमाचार देने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान तो दुनिया के लोगों को चाहिए ज्ञान के बारे में, लेकिन प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो इन चेलों के पास थी। देखिए वो क्या था, मैं पूरा पढ़ रहा हूँ अभी इस वचन को। इसमें इस तरीके से लिखा है कि तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उन्होंने तब पहचाना। पहले वो आश्चर्य करने लगे, ये साधारण है, ये अनपढ़ हैं, और ये कैसे इनके साहस के साथ इतना सुसमाचार सुना रहे। फिर बाद में बड़े ध्यान से देखा तो उनको पता लगा कि जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, जो सुना रहे, ये इसलिए हैं क्योंकि यीशु के साथ रहे हैं। जो पहली चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है हमें यीशु के साथ अपने समय को बिताना है, हमें यीशु के साथ रहना है। जितना अधिक समय हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएंगे, उसकी बातों में बिताएंगे, हम प्रभु यीशु मसीह के समान होते चले जाएंगे। हमारा विचार प्रभु यीशु मसीह के समान बनेगा, हमारा स्वभाव यीशु मसीह के समान बनेगा, हमारा बोलचाल का तरीका यीशु मसीह के समान बन जाएगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम उसके साथ रहें। ये चेले जो थे प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष तक रहे, और इसलिए इनके जीवन के अंदर एक बदलाव आ गया। आज आपके जीवन के अंदर भी बड़ा बदलाव आ सकता है अगर हम अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएं, उसकी बातों में अपने समय को हम बिताएं, तो हम भी लोगों के लिए बड़े आश्चर्य का कारण बनेंगे। हम भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अचंभित करने वाले बन जाएंगे। हम लोग देखेंगे कि साधारण है, इनका रहन सहन कहाँ का है, किस जगह से रहने वाले, लेकिन जब ये बातें करते तो कितनी अनमोल, कितनी अच्छी ये बातें करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि प्रभु के लोग पहचाने जाएं। आज प्रश्न यह है, क्या आपने अपनी पहचान लोगों के बीच में ऐसी बना रखी है कि लोग देखें और जाने कि ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं, ये मसीही लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं। पहली चीज़ जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम लोगों में पहचाने जाएं कि हम यीशु के साथ रहने वाले, यीशु के साथ समय बिताने वाले हम लोग हैं। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो ये है कि हमारे कार्यों की साक्षी लोग पहचान सके, हमारे काम की, हमारे कार्य की लोग साक्षी को देख सकें और पहचान सकें।
और उनका मुंह बंद हो सकता है जब आप अपनी गवाही उनके सामने बना के रखेंगे। जब आप अपने विश्वास की साक्षी लोगों के सामने बना के रखेंगे तो लोग आपके विरोध में कुछ बोल नहीं पाएंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ 14 वचन से लेके और 16 वचन तक। यहाँ पे लिखा हुआ इस तरीके से, उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ ना कह सके। यहाँ 14 वचन क्या बता रहा है कि वो विरोध करना चाहते थे पतरस यूहन्ना वगैरह का, लेकिन वो क्यों नहीं कह सके? क्योंकि पतरस यूहन्ना के द्वारा यीशु मसीह के नाम से एक बड़ा काम हुआ था। एक लंगड़ा व्यक्ति चलने लगा, अब वो उनके साथ खड़ा हुआ था। अब किस बात का विरोध करेंगे? अगर उन्होंने किसी व्यक्ति की भलाई करी है जो जन्म का लंगड़ा था, तो क्या वो उन्होंने बुरा काम करा? किसी को जीवन का रास्ता दिखा दिया तो क्या गलत करा? कोई अंधकार में बैठा था, उसको अगर ज्योति में ले आए तो क्या गलत करा? और लोगों का मुंह है बंद हो गया। यहाँ लिखा है वो उनके विरोध में कुछ कह नहीं सके। कारण क्या था, क्यों नहीं कह सके? क्योंकि उन्होंने एक गवाही उनके सामने देख ली थी, उनके साथ में एक गवाही को देखा। जब आपके विश्वास की गवाही आपके साथ में आपके जीवन के अंदर दिखाई देगी तो कोई भी आपका विरोध नहीं कर पाएगा। फिर 15 वचन में लिखा है, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्य के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। आपस में विचार कर रहे हैं हम कैसे इनको अपने बीच में से हटाएं, लेकिन हटा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने एक शब्द बोला। यहाँ 16 वचन में लिखा है, हम उनके किए गए जो बड़ा एक काम हुआ है उसका इनकार नहीं कर सकते। इसका मतलब ये खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं और इनके अंदर ऐसी बात आ गई है कि अब हम सच में खुद भी इनकार नहीं कर सकते। हम कह ही नहीं सकते कि तुम बेकार झूठ बोलते हो, तुम कुछ होता नहीं है, कुछ तुम्हारे बस का नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि इनके द्वारा एक बड़ा काम हुआ है। यदि आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके समाज में आपके विश्वास का कार्य लोगों में दिखाई दे रहा है तो कोई आपका विरोध नहीं कर पाएगा। यदि आपके मसीही जीवन से, आपकी मसीहत से जिंदगियां नहीं बदल रही हैं तो कोई भी आपका विरोध करेगा, कोई भी आपका विरोध करेगा। यह वचन में लिखा है वो उसका इनकार नहीं कर सकते थे, जो चीज़ अपनी आंखों से वो देख रहे थे। उन्होंने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से काम हुआ है, इसलिए वो इनकार नहीं कर सके। तो ये दूसरी चीज़ है, अपनी साक्षी को हम सच में लोगों के सामने हम दिखाएं और ऐसी साक्षी, ऐसी गवाही जिसका कोई इनकार नहीं कर सके। तीसरी और अंतिम चीज़ है और वो ये है, प्रभु के लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए ये है, 18 से लेके 20 वचन तक के अंदर हमें इस बात को ध्यान देना है। जब हम पढ़ते हैं 18 से लेके 20 वचन, वहाँ लिखा है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। तीसरी और अंतिम चीज़ मसीह लोगों के लिए जो आज बहुत ज़रूरी बात है और वो ये है, इंसान आपको अपनी बात मनवाना चाहेगा, इंसान आपको कहेगा कि आप उसके अनुसार काम करें, लेकिन मसीह लोगों के लिए जो बात है ध्यान देने की वो ये है, तीसरी और अंतिम चीज़ वह है, हमारे लिए सर्वोच्च बात है कि हम परमेश्वर की बात माने, हम परमेश्वर की बात माने। आज हम बहुत ज़्यादा इंसान की बात को मानने के लिए हम तैयार हो जाते हैं क्योंकि डर के मारे। पतरस और याकूब यूहन्ना ने जो कहा है 20 वचन में, उन्होंने यूँ कहा है कि ये हमसे हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर की बात से बढ़ के तुम्हारी बात माने। और 20 वचन में उन्होंने ये कहा, जो कुछ हमने देखा और सुना है हम कैसे उसको बताए बिना रहे, ये हमसे हो नहीं सकता। यदि आपने सचमुच में यीशु मसीह के ऊपर खुद विश्वास करा, आपका अपना अनुभव है, यीशु मसीह को आपने जाना और पहचाना है, आपने यीशु मसीह को अपना बनाया है, तो आप कभी भी अपने आप को रोकेंगे नहीं कि आप लोगों को ना बताएं।
आप लोगों को बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को नहीं पहचाना और जाना, तो आप हमेशा डरते रहेंगे, हमेशा आप जो हैं निराश रहेंगे, आपके अंदर उत्साह ही नहीं आएगा। लेकिन यहाँ लिखा है, प्रभु के चेले जो थे बड़े साहस और हिम्मत से भरे हुए थे और सुसमाचार दे रहे थे। कोई कुछ बोले, इनको मना किया गया कि यीशु के नाम से अब कुछ मत बोलना। इन्होंने कहा ये हमसे हो ही नहीं सकता कि हम तुम्हारी बात मान लें और उस परमेश्वर की बात ना माने। आज आपके और मेरे लिए बड़ी प्रश्न की बात यह है कि आज आप किसकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। आप कहाँ कहाँ पे केवल इंसान की बात को मान मान के अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना काम बचाना चाहते हैं, अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं, और शायद आप बहुत सारे समझौते कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहना चाहता है, हम परमेश्वर की बात को हम माने, हम परमेश्वर की बात का हम पालन करें, यही हमारे लिए सर्वोच्च है। 3 चीज़ें मैंने बताया। पहली चीज़ मैंने बताया, मसीह के लिए महत्वपूर्ण है वो प्रभु यीशु मसीह के साथी हो, उसके साथ अपने समय बिताने वाले रहें, ताकि आप भी यीशु मसीह के समान बनते जाएं। दूसरी चीज़ मैंने बताया है, आपकी साक्षी लोगों के सामने रहे, ताकि लोग उसका इनकार ना कर सकें। विश्वास की चीज़ें आपके जीवन के अंदर, आपके आस पड़ोस में दिखाई देनी चाहिए, ताकि लोग उसका इनकार ना करें। और तीसरी चीज़, मसीह के लिए सर्वोच्च है कि वो परमेश्वर की बात को माने, तब परमेश्वर हमें आशीष देंगे। प्रभु आपकी सहायता करे, आने वाले टाइम में आप प्रभु के एक अच्छे सच्चे गवाह बने, ताकि आप साहस के साथ प्रभु के वचन को आप देने वाले बने, ताकि दूसरे लोग भी प्रभु यीशु मसीह को जान सकें। आप प्रभु के वचन को सुनते हैं, अपने तक मत रखिए। प्रभु यीशु मसीह को आपने जाना है, उसको प्यार करा है, दूसरों को बताइए। प्रभु यीशु मसीह रोशनी है। आपके पास जो बाइबल है उसके अंदर सब कुछ लिखा है। बाइबल के अंदर अच्छी शिक्षाएं लिखी है, सब कुछ बातें लिखी हैं। आज लोगों के पास ऐसे शास्त्र नहीं हैं जो परिवार के बारे में शिक्षा दें, पति पत्नी के बारे में शिक्षा दें, बच्चों के बारे में शिक्षा दें, समाज के बारे में शिक्षा दें। हमारी बाइबल सब कुछ सिखाती है। अपनी बाइबल को पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह को पहचानिए, प्रभु यीशु मसीह को जाने, यीशु के साथ समय बिताएं, उसके साथ ही बने, ताकि लोग ये कहें ये यीशु मसीह के साथ ही है। प्रभु आपकी सहायता करें, आपकी मदद करें, और प्रभु करे हमारी कलीसिया का प्रत्येक व्यक्ति सुसमाचार सुनाने वाला इंसान बन जाए और बहुत आत्माओं को प्रभु के राज्य में जोड़ने वाला बने। प्रभु आपकी सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं, समय धन्यवाद करते हैं आज शाम के इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, हम उस जीवन को जी सकें जिस जीवन से आपको प्रसन्नता होती है। हम प्रभु सचमुच में यीशु के साथ ही कहलाएं, यीशु के साथ समय बिताने वाले रहें, ताकि हम भी यीशु के समान बनते चले जाएं, अपने स्वभाव में, शब्द में, अपने व्यवहार में। प्रभु हमारी साक्षी ऐसी हो जिसका कोई इनकार ना करने पाए। हमारे अंदर ऐसी गवाही हो पिता, हमारे विश्वास की ऐसी बातें हो जो लोग जाने पहचाने और उसका इनकार ना कर सकें। वो कहें सच में यीशु के नाम से इनके जीवन में एक काम हुआ है। प्रभु हमारे लिए इस बात को हम जाने, सर्वोच्च ये है कि हम आपकी बात को माने, ना कि हम इंसान की बात को, क्योंकि प्रभु हमारे लिए अच्छा है हम आपकी बात को माने। सर्वोच्च हमारे लिए यही है। सबसे पहली चीज़ हमारे लिए यह है कि हम अपने परमेश्वर की सारी बातों को माने। वचन के सुनने वालों को सबको आशीष दें। हमारी कलीसिया के एक एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, आत्मिकता में स्वस्थ रहे, आपके साथ अपने संबंध को दृढ़ और मजबूत करें, आपके पीछे चले, सुसमाचार सुनाने वाला रहे। प्रभु हमारी कलीसिया के सभी लोगों को आशीष दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।